हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में बड़ा दरख्त गिर पड़ा, 1 हलाक 4 जख्मी। हैदराबाद के पुराने शहर में अचानक एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। आज शमशेरगंज से नसीर गार्डन जाने वाली सड़क पर अचानक एक बड़ा दरख्त गाड़ी सवारों पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए और तकरीबन 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज एक शख्स का इंतकाल हो गया। मतूफी की शनाख्त शेख अब्दुल सालेह के तौर पर की गई है। हादसे के फौरी बाद ट्रैफिक पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। GHMC के हुक्काम भी वहां पहुंच गए और बरक़ी सरबराही बंद करके दरख्त को काटकर सड़क से हटाने का काम किया गया। मुतल्लिका मजलिस की कॉर्पोरेटर जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हादसे में जख्मी एक शख्स का अभी उस्मानिया हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, करीब में नस्ब CCTV कैमरे में यह पूरा मंजर कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास का कल से होगा आगाज। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास मंगल 23 जुलाई से शुरू होगा। हुकूमत रवा माली साल 2024-25 का मुकम्मल बजट जुमेरात को पेश करेगी और यह बजट 2,90,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। गुज़िश्ता दिसंबर में इख्तियार पर आने वाली कांग्रेस हुकूमत की तरफ से पेश किया जाने वाला यह पहला मुकम्मल बजट है। हुकूमत जिसने इस साल फरवरी में 2,75,000 करोड़ रुपए के साथ अलल हिसाब बजट पेश किया था, इस इजलास में मुकम्मल बजट पेश करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का बजट कानून साज असेंबली में पेश करेंगे और कौंसिल में वजीर सुरीधर बाबू बजट पेश कर सकते हैं। रियासती काबीना का इजलास जुमेरात की सुबह कानून साज असेंबली के अहाते के कमेटी हॉल में होगा। हालिया इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों पर अमल के सिलसिले में इस बजट में अहम ऐलानात किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने मौजूदा साल में 6 अहम जमानतों को नाफिज करने के लिए अलल हिसाब बजट में पहले ही 53,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। फिलहाल इस बात का इम्कान है कि फसल पर कर्जों की मुआफी समेत मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के निफाज में कुछ तब्दीलियां होंगी। बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादे के हिस्से के तौर पर हुकूमत की जानिब से जॉब कैलेंडर पर एक अहम ऐलान करने का इम्कान है। इसके अलावा बजट इजलास के दौरान अहम बिल्स पेश किए जाने का इम्कान है, जिनमें एजुकेशन कमीशन का बिल भी शामिल है। असेंबली इजलास में KCR की शिरकत करने का इम्कान। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ और BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव के मंगल से शुरू होने वाले तेलंगाना कानून साज असेंबली के आइंदा बजट इजलास में शिरकत करने का इम्कान है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इंतखाबी धचके के बाद चीफ मिनिस्टर का ओहदा छोड़ने के बाद यह पहला मौका होगा जब वो अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली इजलास में शरीक होंगे। याद दिला दें कि चंद्रशेखर राव ने कूल्हे की सर्जरी करवाई थी और इस साल फरवरी में मुनक्किदा पिछले सेशन में शिरकत नहीं कर सके थे। BRS सराय ने बताया कि वो मंगल को दोपहर 1 बजे तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाले BRS कानून साज पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे और पार्टी MLAs के साथ असेंबली में अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल करेंगे। तहम सीनियर BRS लीडर और साबिक वजीर T हरीश राव ने साबिक चीफ मिनिस्टर की असेंबली में हाजिरी के बारे में कोई वजाहत नहीं की। बजट सेशन से पहले रेवंत रेड्डी की दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी से मुलाकात के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी मौजूद थीं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इतवार को दिल्ली की शाम रवाना हुए थे, जहां वो कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जों की मुआफी पर ममनूनियत के इजहार के लिए जिले वरंगल में होने वाले जलसे में शिरकत के लिए इनको मदऊ करेंगे। रियासती हुकूमत ने हाल ही में किसानों के कर्जदार की मुआफी का कदम उठाया है। अपने ही घर से बीवी के जेवरात चोरी। तेलंगाना के निर्मल में अजीबोगरीब वाकया। एक शख्स ने अपने ही घर में चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तहकीकात के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। चोरी की अजीबोगरीब वारदात इतवार को तेलंगाना के जिले निर्मल के बाधापुर कॉलोनी में पेश आई। मुलजिम की शनाख्त शिवा के तौर पर की गई है, जिसने अपने मकान में बीवी के 8 तोला वजनी तेलाई जेवरात और चांदी के अलावा रकम की चोरी की। पुलिस ने मसरूखा माल इसके पास से बरामद करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शिवा की बीवी अनिता रानी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। चोरी की वारदात का यह मंजर पड़ोसियों के CCTV कैमरे में कैद हो गया था। इसके फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात पर शिवा ने बताया कि शख्सी अखराजात के लिए इसने यह वारदात अंजाम दी। इसने कहा कि बीवी को स्कूल छोड़ने के बाद इसने अपने घर का खुफल तोड़कर जेवरात की चोरी की थी। ताज्जुब की बात यह है कि चोरी करने के बाद इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिवा खुद भी अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। मज़ीद 3 दिन दोनों शहरों और बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि दोनों शहरों में आइंदा 2 दिनों के लिए बारिश से राहत के आसार नहीं हैं, बल्कि महकमा मौसमियात ने दोनों शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके अवाम को मुतनब्बा किया है कि वो मौसम 12 में एहतियात के इक़दाम करें, ताकि मुसलसल बारिश के दौरान किसी भी तरह के हादसा से महफूज रहा जा सके। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 48 घंटों से मुसलसल हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और इतवार को भी मुसलसल बारिश
बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। शहर के अलावा कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी हल्की और औसत बारिश के बाद अब दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों में मौसलाधार बारिश के इम्कान हैं। इसीलिए नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी जा रही है। शहर में मुसलसल बारिश से हुसैन सागर की सतह आब में इजाफा हुआ है और वो लबरेज हो गया है। और महकमा आबरासानी के अहदेदारों ने हुसैन सागर से पानी के खराज का फैसला किया है। पानी की नक्कासी के इक़दाम का आगाज कर दिया है और नशीबी इलाकों के अवाम को मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बारिश का इंतबाह, चौकस रहने कलेक्टर्स को हिदायत। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशगासी के इंतबाह के दरमियान चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम जिला कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने आज डीजीपी जितेंद्र और प्लानिंग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के साथ मिलकर जिला कलेक्टर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में जारी मुसलसल बारिश का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जायजा ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस बात की भी हिदायत दी है कि अजला में बारिश से किसी किस्म के जानी और माली नुकसान होने ना दें, जिसके नजर हर जिले में कबल वक्त ही रिलीफ कैंप कायम कर लें। इसके लिए पुलिस, आबपाशी, पंचायत राज, फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ताउन हासिल करें। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से अजला में तालाब और कुंटे ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तालाबों में शिकाफ पड़ने से रुका जाए, इसके लिए कबल वक्त एहतियाती इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि कुत्तागुड़म और मुलक जिले में एनडीआरएफ टीम तश्कील दी गई है और तमाम अजला में बारिश की सूरत हाल का वक्तन फ़वक्तन जायजा लेने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किए जाएं और अगर कोई हंगामी मदद की जरूरत पड़ती है तो हुकूमत की तवज्जो दहानी करवाएं। चीफ सेक्रेटरी ने नशीबी इलाकों और तालाब की तरफ रहने वाले इलाकों के अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। डीजीपी जितेंद्र ने कहा कि रियासत के तमाम पुलिस कमिश्नर्स और जिले एसपीज, जिले कलेक्टर्स और मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदार तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए अब तक कोई भी नागहानी वाक़या पेश नहीं आया। स्पेशल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने कहा कि रियासत के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन तक मौसलाधार और शदीद बारिश के इम्कान हैं और इन अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हवा चल सकती है। इस मौके पर जिले कलेक्टर कुत्तागुड़म ने बताया कि भद्राचलम में गोदावरी दरिया दूसरे खतरे के निशान पर बह रही है और पानी 53 फीट तक पहुंचने पर तीसरा खतरा जारी होगा। कचरा कुंडी में मिला 5 लाख का हीरो का नेकलेस। कचरा कुंडी में सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का मालियती हीरो का नेकलेस मिला। यह वाक़या चेन्नई में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुकामी देवराज नामी शख्स ने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस बनवाया था। हाल ही में कचरा फेंकने के दौरान डायमंड नेकलेस का बॉक्स भी कचरे के साथ फेंक दिया गया। ताखिर से इस खानदान को इस बात का इल्म हुआ और उन्होंने चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से राब्ता कायम किया। कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए बाद सफाई कर्मचारियों को डंपिंग यार्ड रवाना किया और वहां तलाशी ली गई, जिस पर कचरे में डायमंड नेकलेस बरामद हुआ। चेन्नई कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने इसे मालिक के हवाले कर दिया, जिस पर वो काफी खुश हो गया। उस शख्स ने कॉरपोरेशन के अहदेदारों और कचरे में नेकलेस ढूंढने पर सफाई कर्मचारियों से इजहार तशक्कुर किया। दुकानों पर नेम प्लेट मामला, योगी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की जानिब से दुकानात पर नेम प्लेट लगाने के मसले पर समाअत हुई। अदालत ने योगी हुकूमत को जबरदस्त धक्का दिया है। अदालत उस्मा ने कानोड़ यात्रा रोड पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के हुक्म पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि खाने पीने की दुकानों पर सिर्फ खाने पीने की अशिया की अक़साम लिखी जाए, दुकानदार का नाम लिखना जरूरी नहीं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील ने नेम प्लेट लगाने के हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि पहले 2 रियासतों ने ऐसा किया, अब मजीद रियासतें ऐसा फैसला करने जा रही है। बल्दिया के बजाय पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। अक़लियतों और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का हुक्म अदालत में पढ़कर सुनाया और अदालत के इल्म में यह बात लाई गई कि लोगों का जरिया मुआश मुतासिर किया जा रहा है और यह शनाख्त की बुनियाद पर बायकाट है। नाम ना लिखो तो कारोबार बंद, नाम लिखो तो फरोख्त खत्म। अदालत ने पूरे मामले की समाअत के बाद कहा कि इस तरह के हुक्म की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और इससे मुल्क के सेकुलर किरदार को नुकसान पहुंचता है, जो आइन की तहमीद का हिस्सा है। अदालत ने योगी हुकूमत के फैसले पर रोक लगा दी। अदलिया ने कहा कि खाने पीने की दुकानों पर खाने की अक़साम लिखी जाएं, दुकानदार का नाम लिखना जरूरी नहीं। आरएसएस के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। मरकजी हुकूमत ने आरएसएस के ताल्लुक से बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयद 58 साल पुरानी पाबंदी को हटा दिया है। नवंबर 1966 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने यह पाबंदी आयद की थी। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए लिखा, 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया गैर आइनी हुक्म, जिसमें आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर पाबंदी आयद की गई थी, मोदी हुकूमत ने इस फैसले को वापस ले लिया है। उन्होंने लिखा है कि यह हुक्म कभी मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था। मरकजी हुकूमत के इस फैसले की कांग्रेस ने मुखालिफत की है। कांग्रेस कायद पावन खेड़ा ने सरकारी हुक्मनामे की एक कॉपी ट्वीट की और लिखा कि सरकार ने 58 साल पुरानी पाबंदी हटा दी है।
सरकारी मुलाजिमीन आरएसएस के प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत को घेरा। हुकूमत हिंद की वजारत दाखिला ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर आयद पाबंदी हटा दी है। मरकजी हुकूमत ने 1966, 1970 और 1980 में उस वक्त की हुकूमतों के जारी करदा अहकामात में तरमीम की है, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन पर आरएसएस की शाखों और इसकी दिगर सरगर्मियों में शामिल होने पर पाबंदी आयद की गई थी। आरएसएस ने मोदी हुकूमत के इस फैसले का खैरमकदम किया है। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत के इसके फैसले के बारे में एक्स पर पोस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया और लिखा, हिंदुस्तान ने 1947 में उस दिन अपना कौमी परचम अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे की मुखालिफत की थी और सरदार पटेल ने इन्हें इसके खिलाफ खबरदार किया था। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी। 58 साल के बाद मोदी जी ने सरकारी मुलाजिमीन के आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर 1966 में लगाई गई पाबंदी को हटा दिया। हम जानते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी ने तमाम आईनी और खुद मुख्तार इदारों पर इदारा जाती तौर पर कब्जा करने के लिए आरएसएस का इस्तेमाल किया है। मोदी जी आरएसएस की सरगर्मियों में सरकारी मुलाजिमीन के हिस्सा लेने पर पाबंदी हटाकर सरकारी दफातर के मुलाजिमीन को नजरियात की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। कोई सरकारी मुलाजिम अगर आरएसएस का रुकन हो तो वो कौम का वफादार नहीं हो सकता। आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्दमल। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के फैसले की शदीद मुखालिफत की और इस फैसले को मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए खतरा करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सदर मजलिस ने हुकूमत के अहकामात की एक कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा कि इस दफ्तरी मेमो से जाहिर होता है कि हुकूमत ने आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर से पाबंदी हटा दी है। अगर सच है तो ये हिंदुस्तान की सालमियत और इत्तेहाद के खिलाफ है। आरएसएस पर पाबंदी इसलिए मौजूद है कि इसने असल में आइन, कौमी परचम और कौमी तराने को मानने से इनकार कर दिया था। आरएसएस का हर रुकन एक हलफ लेता है जो हिंदुत्व को मुल्क से ऊपर रखता है। कोई सरकारी मुलाजिम अगर आरएसएस का रुकन हो तो वो कौम का वफादार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्लियामेंट इजलास में अग्निवीर किसान और पेपर लीक का मामला जोरों शोर से उठाएगी। मीटिंग में हुआ फैसला। पार्लियामेंट इजलास आज 22 जुलाई से शुरू हो गया है और कल मरकजी हुकूमत के जरिए आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले आज कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी यानी सीपीपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की इंतहाई अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस बात पर तबादला ख्याल हुआ कि पार्लियामेंट इजलास के दौरान किन मौज़ूआत को उठाना है और मुख्तलिफ अवामी इशूज़ से मुताल्लिक़ पार्टी लीडरान का मौक़िफ़ क्या होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने ऐवान में किसान, अग्निवीर, नीट, पेपर लीक और मुल्क की आवाम से जुड़े इशूज़ तरजीही बुनियादों पर उठाने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी आवाम से जुड़े मजीद कुछ इशूज़ पर दोनों ऐवानों में बहस चाहती है और ये बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रखी जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में कांग्रेस आवाम से जुड़े इशूज़ उठाना चाहती है और इस सिलसिले में कल इंडिया ब्लॉक के लीडरान की भी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में सभी बातें रखी जाएंगी और आगे का लाए अमल तैयार किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी की क़यादत में हुई इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी, लोकसभा में डिप्टी गौरव गोगोई, राज्यसभा में चीफ व्हिप जयराम रमेश समेत कुछ दीगर लीडरान भी मौजूद थे। ये मीटिंग सोनिया गांधी की सरकारी रिहाइशगाह 10 जनपद पर वाक़ रिहाइश में हुई। मोदी हुकूमत ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से किया इनकार, तो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। जनता दल यू ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इसे खारिज कर दिया है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल जनता दल यू तवील मुद्दत से बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने का मुतालबा कर रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने पीर के रोज पार्लियामेंट में साफ इनकार कर दिया कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता। इस ताल्लुक से जब लालू प्रसाद का रद्द-ए-अमल मांगा गया तो उन्होंने जेडीयू के चीफ पर तनकीद की और कहा कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे नीतीश कुमार ने इख्तिदार की खातिर बिहार की उम्मीदों और अपने लोगों के एतमाद से समझौता किया है। उन्होंने मजीद कहा कि नीतीश ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब जब मरकजी हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मुल्क में तेजी से फैल रही है मोटापे की बीमारी, चिकनाई और मीठी चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज करने हुकूमत का मशवरा। मुल्क में मोटापे की बीमारी तेजी से फैल रही है। मरकजी हुकूमत ने इस बात का इंकशाफ आज पार्लियामेंट में पेश किए गए इख्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में किया है। पीर को लोकसभा में पेश किए गए इख्तिसादी सर्वे में मोटापे का मसला सामने आया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में नौजवानों की खाने की आदत हिंदुस्तानी मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाएगी। सर्वे में तशवीश का इजहार किया गया कि इसकी वजूहात बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया और खाने की गैर सेहत बख्श आदत हैं। सर्वे में कहा गया है कि मुल्क में काम करने
करने की उम्र की आबादी को रोजगार के मौके हासिल करने के लिए महारत और अच्छी सेहत की जरूरत है। लेकिन इख्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि सोशल मीडिया, सुस्ती आदत और गैर सेहत बख्श खुराक सेहत आम्मा को नुकसान पहुंचा रही है और इस तरह मुल्क की मईशत पर असर पड़ रहा है। इसी सिलसिले में इख्तिसादी सर्वे में मुल्क में बढ़ते हुए मोटापे पर तशवीश का इजहार किया गया। सर्वे में ये बात सामने आई है कि हाई शुगर और चिकनाई वाले प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत में इजाफा हुआ है। प्रोसेस्ड फूड्स के इस्तेमाल पर चौकसी की जरूरत है, जिनमें चीनी और चिकनाई ज्यादा होती है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में सेहत के 54% मसाइल की वजह खाने की गैर सेहतमंद आदत हैं। इसमें कहा गया है कि इसका हल तलाश करने की जरूरत है ताकि शहरी सेहतमंद खाने की आदत को अपना सकें। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में नौजवानों में मोटापे की शरह 3 गुना ज्यादा बताई जाती है। इख्तिसादी सर्वे ने वाज़ेह किया है कि बच्चों में इसका तेजी से इंदराज हो रहा है और हिंदुस्तान दुनिया में वियतनाम और नामीबिया के बाद खड़ा है। गूगल का बड़ा एक्शन, लाखों मोबाइल ऐप्स हटाए जाएंगे। गूगल एक नए प्लान पर काम कर रहा है जिसके तहत गूगल बड़े पैमाने पर एंड्रॉयड ऐप्स जारी करने जा रहा है। दरअसल गूगल प्ले ऐप को एंड्रॉयड सार्फिन के लिए मजीद महफूज बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसके तहत गूगल अपने प्लेटफॉर्म से हजारों ऐप्स को हटा सकता है जो कि कम क्वालिटी और गैर फाल हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो फिलहाल काम नहीं कर रही है। इसके अलावा कुछ ऐप्स बहुत खराब क्वालिटी में आती हैं जो सारिफ के तजर्बे को खराब करती हैं। गूगल ने 31 अगस्त तक आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी। गूगल ने ऐसी ऐप्स को हटाने के लिए 31 अगस्त 2024 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। दरअसल कंपनी ने स्पैम और कम से कम फालियात की पॉलिसी को अपडेट कर दिया है ताकि ऐप के म्यार और इसके तज्जिए को बेहतर बनाया जा सके। गूगल की नई पॉलिसी में बहुत कम मवाद वाली ऐप्स को हटा दिया जाएगा। जापान के इबारकी इलाके में 4.8 शिद्दत का जल्जला। जापान के मशरक़ी इलाके इबारकी में पीर के रोज़ रेक्टर स्केल पर 4.8 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। मुल्की मौसमियाती एजेंसी ने बताया कि टोक्यो से शुमाल मशरक़ में वाक़ जापान के इबारकी इलाके में पीर के रोज़ 4.8 की शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:07 पर आया। जल्जला का मरकज़ सतह ज़मीन से 90 किलोमीटर की गहराई में शुमाली इबारकी प्रेफेक्चर में 36.8 डिग्री शुमाली अर्जुल और 140.8 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर वाक़ था। ज़लज़ले के झटके वस्ता टोक्यो में महसूस किए गए, मगर इससे सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई। अमेरिकी इंतखाबात में ड्रामाई तब्दीलियां। सदर अमेरिका जो बाइडन ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का कर दिया है ऐलान। अमेरिका के सदारत इंतखाबात में उस वक्त ड्रामाई तब्दीलियां देखने में आई जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो साल 2024 में होने वाले अमेरिकी सदारत इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि वो अब अमेरिकी सदारत इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेंगे। जो बाइडन ने हिंदुस्तानी नजात कमला हैरिस को सदारत इंतखाबात की अगली दावेदार करार दिया। बाइडन का यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनके साथी डेमोक्रेट्स इन पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि वो आने वाले दिनों में मुल्क को इंतखाबात में मुकाबला न करने के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।